देना। तो भाई अगर पार्टियों को लेट भी देना है ना भाई, उनकी पेमेंट पहले कर दो, इनसे रिलेशंस अच्छे बनते हैं। और तो यार सुबह सुबह आपको बताया था, एक तो देखो रबड़ वाला पार्ट तो ये है ना, और वो जो पवन सर कितना टाइम और लग जाएगा अभी? मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। मुश्किल से 2 मिनट। आने में 5-10 मिनट लगेंगे। कितने बजे आया? कितने बजे आया? तो यार ऑफिस पे आ गए हैं। एक्चुअली अपने जो ये वाला पार्ट है इसमें इशू आ रहा है, क्या है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है इसमें ना, ये यार ये। सो हेलो गाइज, आज है डे 206 ऑफ बिल्डिंग माई फैमिली बिजनेस। एक फॉलोअर का कमेंट आया था इंस्टाग्राम में कि भाई आप ब्लॉगिंग चालू करो जिससे हम और अच्छे से सीख पाए। मैं भी अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था यार, देखो मैं कैसे कंटेंट को और जल्दी, और मतलब कि एक तरह मेरे लिए मिनिमम एडिटिंग हो और आपको भी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलो अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं यार, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या है कि रबड़ एंड प्लास्टिक के पार्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करता हूँ, बाकी काफ़ी चीज़ें ट्रेड करता हूँ, और कुछ वेबसाइट्स भी मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करनी है आगे, जब एक बार मैं थोड़ा सा अपने लिए फंड्स, क्या है कि फंड्स इकट्ठे नहीं करना, मैं कमा रहा हूँ पैसे को, सिंपल सा, ठीक है। तो चलो यार आज की प्रॉब्लम की बात करते हैं। आज क्या है कि यार अपने पास जो काम है, प्रॉब्लम नहीं चैलेंजेस है जो, एक तो क्या है कि यार एक ना हम पुश बटन बना रहे हैं। बटन क्या, वो किसी चीज़ का बटन है। क्या है कि पहले हम उसको पीसी में बना रहे थे। पीसी होता है कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल आर पार दिख जाए जिसमें से। अब भाई पीसी बना, पर पीसी मटेरियल बहुत हार्ड होता है। आपने पीसी देखा होगा, पीसी होता है पॉलीकार्बोनेट, आपने जो वो ग्लास की तरीके का रहता है। तो अब क्या है कि उसको हमने टीपीयू में शिफ्ट करते हैं। टीपीयू भी ट्रांसपेरेंट होता है बट थोड़ा सा कम होता है पीसी से, मतलब ऐसा पीलापन सा, जैसे अपने फ़ोन के जो कवर होते हैं वो टीपीयू टीपीयू मटेरियल के बनते हैं। तो उसमें उसे करना था कि थोड़ा सा उसके अंदर क्या है ना, एक सॉफ्ट टच हो, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इस टूल में हमारे क्या है कि 5-6 हज़ार रुपये बच रहे हैं। बट देखो इसमें अब रीवर्किंग हो रही है, तो मे भी हो सकता है 7-8 हज़ार मैं कोट कर दूं, क्योंकि देखो बार बार मशीन चल रही है यार, 2-3 घंटे मशीन को साफ़ करने में लगते हैं। देखो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन आ तो 15-20 हज़ार की जाती है, नो डाउट 15-20-25 हज़ार की आपको अच्छी मशीन मिल जाएगी। बट जब आप प्रोटोटाइप से नए पार्ट्स को आप चलाते हो ना भाई, तो आपके 3 से 4 घंटे जाते हैं, और उसके बाद भी वो पार्ट सही चले ना चले, इट डिपेंड्स कि भाई। और देखो प्रोटोटाइप्स में फेल हो गए वो होना ही है भाई, क्योंकि इंसान ही है भाई, थोड़ी बहुत गलती करके ही पता चलता है, फिर उसको हम ठीक करते हैं। अब देखो अब ये कैसे प्रॉब्लम इशू करती है, मैं इसके बारे में देखो सीधी सी बात, तो आपका किसी करंट, आपके पास 2 मशीन है, करंट प्रोडक्शन चल रही है, सामने पार्टी ने डंडा दे रखा, प्रोटोटाइप का टूल आ गया, आप उसको बीच में 4 घंटे कैसे निकालोगे? यही तो मेरे साथ अभी इशू आ रहा है। हमने इस पर 3 बार वर्क कर चुका, मेरा ऑलरेडी दूसरी पार्टी को प्लास्टिक का माल चल रहा है। अब उसको कैसे मैं अब इसको बीच में शेड्यूल करूँ 4 घंटे, तो भाई ये कॉस्ट आती है, जो बार बड़े चूतिया लग रहे हैं यार, ठीक। तो ये है इशू। अब देखो यार, अब इसमें भाई 7-8 हज़ार 9 हज़ार कुछ इसमें पैसे बढ़ाते हैं, बट हाँ एक टूल है उसमें भाई अपने को कल 800 रुपये का नुकसान हो गया। हुआ क्या कि यार अपने अपन ने वो रैपिडो से भेज दी सोनीपत। हुआ क्या कि रबड़ बोतल हम बना रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम पे जो देखते हैं उनको पता हो गया, उसके क्या कि वॉल थिकनेस में इशू आ रहा था, एक साइड पतली एक साइड मोटी आ रही थी। इसमें क्या है कि यार देखो इसमें मेरा 8-1 हज़ार रुपये बच रहा है, साथ मतलब कि मोटा मोटा देखिए 5 ट्रांसपोर्टेशन सब मिसलिनियस हटा के 5 हज़ार रुपये बच रहा है। देखो सिंपल बताता हूँ, 9 हज़ार रुपये का टूल बन रहा है, 15 हज़ार की कोटेशन दी है, हार्ड क्रोम पॉलिश करा के। जो मेरे पास रेट आया वो विदाउट हार्ड क्रोम पॉलिश 1000-1500 की हार्ड क्रोम पॉलिश होगी, तो वो 9 10.5 का मैंने रेट दिया, 15 4.5 मेरा बचा। 4.5 में से 500 हज़ार रुपये मैंने ट्रांसपोर्ट का डाले, भाई टूल आएगा जाएगा, रैपिडो वगैरह होता है, तो उसमें से क्या कि 3,500 रुपये का मेरा मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। प्लस मैंने इनको चलाने के लिए उनको मैंने बोल दिया भाई एक बारी में 20 पीस दूंगा, 3,000 रुपये लगेंगे, तो उसमें मेरा 1,000 रुपये की कॉस्टिंग है, 2,000 उधर से बच गया, तो टोटल हो गया 3.5 और 2 4.5 5.5 हज़ार, ठीक है। अब ये 5.5 हज़ार में से भाई मेरा कल 800 रुपये की मैंने हो गई। क्यों? क्योंकि मैं जब मैं परसों डिलीवरी करना भूल गया कोरियर के थ्रू, तो कल उसको मैंने रैपिडो से भेजा सोनीपत, और सोनीपत में हाँ, और रात को पहुंचा भाई 3 घंटे में। तो यार अब भाई क्लाइंट का फ़ोन आया कि ना अंकित आपने नहीं भेजा, और भाई क्लाइंट के साथ ना मुझे पता है क्या, यार मुझे ना बकचोदी करने में ना, बकचोदी नहीं, एक बकचोदी करे क्लासी लेवल की। देखो उसकी उसकी जब मेरी बात हुई थी ना, 31 जनवरी को बात हुई थी, उसका फ़ोन आया, ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी, है ना, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, एजुकेटेड, और एजुकेटेड लोग भाई बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो कॉस्ट की तो बात ही नहीं थी, वो खुद कह रहा पहले 100-500 पालतू हूँ सर, कोई नहीं। तो मेरी उससे बात हुई, तो मैंने उसको बोली देखो सर, मैं मेरी मेरी क्या है कि देखो सर, उसने मेरे से पूछा कि अंकित कि वो ना पहले 2-3 जगह अपना कटवा चुका था, क्योंकि रबड़ के पार्ट्स बनाने वाले ऐसे मिलते नहीं हैं, राइट, जो आपके लिए प्रोटोज पे काम कर दे। अब क्या है कि सबको चाहिए बड़ा ऑर्डर, बट भाई तुम प्रोटोज थोड़ा थोड़ा करके भी एक मार्जिन थोड़ा सा अच्छा सा बचा सकते हो, दैट हेल्प्स, राइट।
बट उसके अंदर क्या मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एक अप्रोच, मतलब जो भी है, ठीक है। तो भाई उसने मेरे को बोली, तो मैंने उसको बोली, मैंने कहा देखो सर, औरों में और मुझ में ये फ़र्क है ना। मैंने कहा सर देखो, पहली चीज़ तो मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ, रिस्पॉन्सिव हूँ। मैंने कहा देखो, मैं जो टाइम दूंगा सर उसी टाइम स्पैम में होगा, और मेरे को जो सामने से टूले टाइम देता है ना सर, मैं वही देता हूँ। मैं कोई उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको पागल बनाऊंगा, जो एक्चुअल में इन चल रहा होगा वो बताऊंगा। और सर देखो, हम कोशिश यही करते हैं 99.9% ऑन टाइम कर दे, बट 0.1% से ह्यूमन एरर है, क्या करें। बट हाँ, आप इस चीज़ के लिए भरोसा कर सकते हो कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आपका माल आया हुआ कंपनी में, मैं बोल दूंगा मैंने लोहा मंगा लिया। अगर नहीं मंगाया, मैं बोलूँगा नहीं मंगाया सर, मुझे सॉरी बोल। मैं डरता नहीं हूँ किसी से माफ़ी मांगने में, अगर मैंने गलती की। तो कल यही सीन हुआ, परसों मेरे को डिलीवरी करने के लिए मैंने उससे कमिटमेंट कर दी थी। अब मैं उससे कल, उसका फ़ोन आया, मेरे को लगा शायद कल कोरियर कर दूंगा, आज पहुंच जाएगा, ही विल बी हैप्पी। तो उसका फ़ोन आया, यार अंकित आपने भेजा नहीं यार, यहाँ पे दिखाना था। क्योंकि यार देखो, दे आर CEOs, वो बहुत ऊपर हैं यार, उनका टाइम बहुत कीमती है। जैसे आज को आप अपने देखो, इंसान अपने घंटे की वैल्यू लगाता है। जैसे मान लो 60 रुपये घंटा वो कमा रहा है, भाई आज देखो एक वर्कर है, ऑपरेटर है, वो 60-70 रुपये घंटे कमा रहा है। हम हैं IT प्रोफेशनल, वो 300-400-500 रुपये घंटे कमा रहे हैं। CEO भाई उनका 1000 रुपये का एक घंटा है, तो वो कैसे अपना 15 मिनट उसने निकाले होंगे आज, और हम उधर पार्ट ना दें। तुम देख रहे हो, उनके लिए सैंपल की कॉस्टिंग नहीं है। आप समझे इस बात को। अगर वो बंदा कहीं से फ्लाइट लेके जस्ट बिकॉज फॉर अस, हम वहाँ पे सैम्पल, भाई अमीरों वो समझो यार, जो स्मॉल बिजनेस काम कर रहे हो भाई, अमीरों पे जो ये बड़ी बिजनेसेस के जो हमें बड़े ऑर्डर्स देते हैं ना, उन पे बहुत पैसा है यार। वो क्योंकि ये सब उनके बिजनेसेस में आते हैं, कि काम करने में आते हैं, कि वो उनके वो एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे देखो, मैं अपनी गाड़ी से घूमता हूँ बाहर, वो मेरे कंपनी एक्सपेंस में आता है। अगर देखो, मैं अपनी सैलरी से अलग रहता है वो, मैं कंपनी के काम, देखो चाहे कंपनी मेरी ही सही, अगर किसी और की भी होती तो वो कंपनी एक्सपेंस में आता, क्योंकि मैं उसके काम से जा कर रहा हूँ। तो बिजनेसेस भी देखो, वो फ्लाइट लेके वहाँ से आया है भाई उनको, क्योंकि यार दे आर क्रेजी पीपल। उनको भाई वो कोई पार्ट डेवलप कर रहे हैं ना, बहन जो है, अगर अगर हम जैसे रहे ना, कि जैसे नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग की तरह रहे भाई, वो कभी इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन ही नहीं पाएंगे। उनको पार्ट चाहिए तो चाहिए, बनाओ साड़ा इसको, बहन जो मार्केट में उतारो। दे आर लाइक दैट। तभी तो वो आज लोग वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं। मतलब हम क्या, मैं तो भजाऊंगा भैया वहाँ तक, पर तुम जो जो भी देख रहे हो भाई, यहाँ तक हो, जैसे भी सोच है। तो उधर से हमारी वो जो स्टार्ट, अब उनके साथ मेरी बातचीत हुई, फिर उन्होंने मेरे को, अब देखो कल जब मैं कल उनका फ़ोन आया कि बहुत ज़रूरी बात है यार, करो कुछ। मैंने कहा सर देखो, कैसा भी मैं रैपिडो कर दूंगा। कह रहा अरे बहुत 94 किलोमीटर बाइक पे। मैंने कहा, कह रहे अंकित बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा सर क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अब गलती तो हो गई, कोई नहीं। मैंने कहा सर आपका काम नहीं बिगड़ना चाहिए, आप मेरे को जैसे भी। फिर उन्होंने देखो, इट इज़ इतनी अच्छी बात है यार, इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। वो खुद बंदा मेरी बात समझ रहा है, मेरे से कह रहा है कि, कह रहा है कि अंकित ठीक है चलो मैं बताता हूँ आपको, इफ़ अगर हम कल तक शिफ्ट कर सकते हैं तो आप कोरियर कर देना, नहीं तो फिर आप देख रेपिडो। मैंने कहा क्योंकि भाई उसका 3-4 घंटे बाद फ़ोन आता है कि अंकित आप कर ही दो यार, नहीं बात बन पाई। मतलब ही ट्राइड फॉर मी 3 से 4 घंटे, वो इतने बड़े लेवल। क्योंकि भाई एक, अब पता है इस पूरे ऑर्डर में क्या, फिर मैंने भेज दिया, कल चला गया, उसके गार्ड ने रिसीव कर लिया। अब पता है इस पूरे ऑर्डर में क्या हुआ, इस ऑर्डर में सेलिंग और बाइंग नहीं हुई, इस ऑर्डर में रिलेशनशिप्स हुए, वर्डिंग्स हुई। बिजनेस भाई वर्डिंग्स पे चलता है, नहीं होता मना करो, होता है हाँ करो। और अगर हाँ कर दिया तो करने की, अगर फिर भी नहीं होता है कोई इशू नहीं, पर करने की कोशिश तो करो। तुम मैं जो तुम्हें होगा नहीं, तुम हाथ पैर ही नहीं मारोगे तो भाई फिर सामने वाले को दिखता है यार। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया मैं नहीं बना पाता, क्योंकि एयर करके निकाला है भाई, फटके 4 हो गई है। शॉर्ट्स में दिख जाएगा आपको इंस्टाग्राम में, फटके 4 हो गई है भाई निकालने में। एयर मारा, कंप्रेसर मारा उसमें, मैं जो कैसे कैसे करके। बट शायद हमने वो देखा, वो ऊपर वाले ने हमारी मेहनत देखी, उसको तभी जेन्युइनली हम पे बिलीव हुआ, और वो देखो हम यहाँ हैं। बाकी हाँ यार, अपना लैपटॉप ठीक हो गया, आ गया है। एक तो ना लड़के को क्या क्या अपने को क्या बिलिंग सॉफ्टवेयर, अब बिलिंग सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं, हाथ दुख गया है ना। सुपरवाइज़र को रिपोर्ट वगैरह बनाना सिखाना था, कि अपने काम को मैनेज कर सके। स्टोर वगैरह हो गया, इन्वेंट्री वगैरह हो गई, डिस्पैच वगैरह हो गई, डेली ऑर्डर्स वगैरह हो गए, ये सब भी यार उसको एक तरीके से बताना है। और एक मैनेजमेंट का देखना है यार, कि थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन कुछ करके हम कर सकते हैं यार। दिमाग बहुत है मेरे में, जो मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा यार, कुछ ना कुछ ऐसे पर्सनल टेम्पलेट्स बनाऊँगा। वो भी आप जैसे 5S पोस्टर्स वगैरह हो गए, वो सब भी डाल के देखते हैं। हाँ, इंडिया मार्ट का स्टार्ट करना है, कि इंडिया मार्ट पे सेल्स वगैरह अपन कैसे कर सकते। बाकी कुछ वेबसाइट का है, कुछ नया आइडियाज़ आए हैं वेबसाइट के, वो भी हमें करने हैं।
बाकी 4-5 वेबसाइट आगे फ्यूचर में बनानी है। वो भी अमेजन फ्लिपकार्ट में। काम तो बहुत है यार। बाकी चलो ठीक है यार, अब चलता हूँ मैं नहा धो के ऑफिस, और अभी तो घर का को थोड़ा काम वाम करके चलते हैं। बर्तन भी धोने हैं। भाई यार मैं सोच रहा हूँ यार 3 वीडियो मतलब 2 वीडियो अपलोड करूँ, मॉर्निंग ब्लॉग और एक तो मॉर्निंग शूट हो गया, जिसमें कि कुछ मशीनरी वगैरह नहीं है, नो मशीनरी, ओनली जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, इसके बाद मैं मशीनरी की एक अलग वीडियो में इवनिंग में अपलोड करूँ। अभी इस ब्लॉग को जस्ट ऐसे अपलोड कर देता हूँ, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू गाइस। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगली देखते हैं दोपहर वगैरह में करूँगा, जब मन करा मूड करेगा। चलो बाय। क्या चल रहा है? वाह, आज तो पूरी साफ सफाई कर रखी है तुमने। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ तू क्या कर रहा है? हाँ बोला पार्ट दिखा। ये देखो यार इस वाले पार्ट में यार इसकी वो डाई कहाँ है? डाई लेके आ। इस वाले पार्ट में इसकी गहराई की दिक्कत आ गई ना, इसको घिसवा देंगे ऊपर से प्लेट को। ले पकड़ी, फोन पकड़। लाइट जला है। है। हाइट था 15.38। टोटल पीस का लंबाई है अंदर रुक से। जा एक मिनट, ऊपर क्या ऐसे करके रखो। इसमें क्या है ना, इसमें ना ये यार ये ऐसे है ना, इसको घिस दे बस। इसको निकालियो। कितनी आ रही है यार इसकी? ये देखो इतना सही है वैसे। 15 है ना। इसको 4 mm घिस दे, इसको 4-4.5 mm घिसवा ले इसको ऊपर से सीधी ऐसे सरफेस ग्राइंडर पे। उससे घिसवा ले चल आजा। और ये देख रहा है। हाँ इसमें लगा के ये देखो, ले, पकड़ियो फोन पकड़ियो। हाँ सही है ना? अगर थोड़ा सा और घिस जाएगा वो टाइट जाएगा। नहीं, और साइडों से नहीं घिस पाएगा ना पागल। साइडों में से अगर घिसेगा तो साइडों से फिर तू गोले को ऐसे थोड़ी घिस सकता है। तो चारों तरफ से एक साथ घिसना चाहिए ना, एक साथ। तो उस पर लेथ भी घिसेगा ये तो ढंग से। लेथ पे वो ड्रिल मशीन पे वो जो होता है ना वो वाला, उससे उसी से बनाया है। किससे? वहाँ पे MNTR से। हाँ तो MNTR से घिसेगा ना प्रेस करके, उतना घिसना यार, फिर वो ज्यादा घिस जाएगा, इतना जरूरी। ये सही है ना इतना? ये सही है। इसको बस ऊपर सरफेस ग्राइंडिंग ऐसे करवा इसकी 4 mm इसको कम करवा ले। इसकी 4 mm से 4.5 mm घिसवा ले इसको। जैसे ये 15 है तो इसको 10 पॉइंट कर देता हूँ मैं 11 करवा, इसको श्रिंक भी करेगा। 11 mm रहना चाहिए। 11 mm करवा ले। 11 पौने 11 माइनस ही रखियो। 11 से जैसे है ना 10.8 10.9 ऐसे रखियो। 11.1 11.2 नहीं, फिर ऐसे करवा ले इसकी। आ जा चल आ जा। आज सीट जी कहाँ है? जगन कहाँ है? अरे यार नहीं आया। हाँ ये किस देगा, मैं बात करता हूँ उससे फ़ोन पे। अरे देखिए ये 4 mm घिसना है भाई। इसको ऐसे ना सीधे सीधे इसको ऐसे लगाइयो ना, ऐसे लगा देना। सोचा तूने सही। ऐसे ऐसे लगा के घिस ले इसको। साढ़े ऐसा ही 15 है ना 11 कर दियो। 11 माइनस 0.1 का माइनस। फिर इसका सैंपल निकाल दी। 11 हाँ पौने 11 कर दिए। 11.75 11.7, क्योंकि ऐसा ना 10.5 मांगा उसने। 10 10.5 11 के लगभग में रहे। हाँ करवा ले, कोई ना दोबारा गिर जाएगी। करवा दीजिए, पौने 11 करवा ले। तो यार ऑफिस पे आ गए हैं। एक्चुअली अपने जो ये वाला पार्ट है इसमें इशू आ रहा है। क्या है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, जो ये अंदर से इसकी जो इसके अंदर से डेप्थ है एक्चुअली 15 आ रही है। इसके ऊपर जैसे हम चढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा अंदर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम करना है। कम करने के लिए क्या कम करेंगे, जो भी पीछे बुश दिखाया तो उसको घिसवा देंगे, तो ये फिर ऐसे ऐसे इतना हो जाएगा। अभी जैसे इतना है तो थोड़ा पीछे, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा आज। ये वाली भी जाएगा इसमें भी सही। ठीक है, इसको करते हैं। प्लस फिर अपने रबड़ बोतल वाला और देखते हैं डायरी में काम वगैरह। अभी पहले गाड़ी में CNG डलवा लूँ, फिर देखूँगा काम। आ गया तू?
कितने बजे आया? कितने बजे आया? चलो क्या परेशानी आ जाती है इनको डेली प्रोडक्शन भैया। इनको सीख ले इनको, तभी इंसान बनेगा ना। तो फिर जिस हिसाब से तेरे शौक है ना, तू इतने खर्चे थोड़ी निकाल पाएगा। वो भी तो चला रहे हैं, उन्हें देखो 25 साल हो गए चलाते हुए। हो गया 10 mm हो गया। एमली पेपर से साइड में सही है ना? सही है। चल अब इसको एमली पेपर से ना ऐसे कर ले और इसको इसके पीस निकाल ले, कुछ पीस निकाल ले। फिर मैं तेरे को हो सकता है तेरे को भेजूँगा कहीं। हाँ पीस लेके तू इसको करवा ले, पहले इसको पीस निकलवा ले इसके। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ यार। अभी लड़कों को काम वगैरह दे क्या कर रहा है कि एनी टाइम एनी वेयर अकाउंट खोल लो। पास पढ़ो हमें बिल्ली। कि तुम्हें जाना था क्या? हाँ जाना तो है ही को। अच्छा मुझे को भेज रहा थे भाई, यही चाहिए ना तेरे को। हाँ कर प्रोसेस कर ले अब। ये बैंक अकाउंट खुलते हुए तो पवन जी इधर देखो एक बार। हाय गाइस, मैं तो साइन करूँ। जीना तो भी कर रखा है रास्ता में भी ना छोड़। वैसे भी कह सकते हैं हम, पर हम ऐसे भी कह सकते हैं हार्ड वर्क। चल जनवरी। हाँ पवन सर कितना टाइम और लग जाएगा अभी? मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। मुश्किल से 2 मिनट आने में 5-10 मिनट लगेंगे। हाँ खा के जितनी दिन में खाएंगे उतनी दिन में हो जाएगा। ये बैंक ऑन रोड। बैंक की मजदूरी करते हुए आप डेडिकेशन बोलते हैं इसको, मजदूरी। बैंक वाला इसके बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो, इसके प्रमोशन दे दो इसको। यही लग्जरी तो चाहिए थी। ये देखो यही लग्जरी तो चाहिए थी। ये इसी लग्जरी के तो तलाश में था मैं, जो तूने मेरे को दिला दिया आज। अबे मैं करंट नहीं है, सेविंग है भाई मेरे को। ऐसे लड़के को इसलिए सेविंग खुलवाया तूने? सेविंग खुलवाया मैंने 20,000। मैंने कहा तू आके भाई देख, खाना खा रहे पीछे कल पूरी शॉपिंग करा के आज अकाउंट खोल के। क्या ये ऐसे जीएसटी के लिए सेविंग में? अरे मैंने करंट से पैसे ट्रांसफर करे हैं ना। अच्छा प्रूफ में। एक तो देखो रबड़ वाला पार्ट तो ये है ना, और वो जो टीपीयू वाला बताया था जिसके फ़ोन केस वगैरह बनते हैं, वो पार्ट देखो ये है। अब इन दोनों पार्ट्स में देखो क्या इशू आ रहा है। देखो ये तो हो गई, पहले इसकी बात करते हैं कि करके रबड़ की डाई हो गई। इसमें क्या है कि देखो ये पार्ट है यार, इसकी देखो वॉल थिकनेस को या तो हम देखो उसको कट करके हम नाप सकते हैं। अभी देखो मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर दोनों में डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस क्या आ रहा था यार, ये देखो इधर की ये थिकनेस। अभी देखो ये पंच पहले ऐसे मूव कर रहा था इधर उधर, इसकी आपको। अब इन दोनों पार्ट्स में देखो क्या इशू आ रहा है। देखो ये तो हो गई, पहले इसकी बात करते हैं कि करके रबड़ की डाई हो गई। इसमें क्या है कि देखो ये पार्ट है यार, इसकी देखो वॉल थिकनेस को या तो हम देखो उसको कट करके हम नाप सकते हैं। अभी देखो मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर दोनों में डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस क्या आ रहा था यार, ये देखो इधर की ये थिकनेस। अभी देखो ये पंच पहले ऐसे मूव कर रहा था इधर उधर, इसकी आपको क्लिप्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हैं, मैं डाल दूंगा, मैं आगे उधर दिख जाएगा। अब तो बहुत कम कर रहा है क्योंकि अब हमने इस वाली पिन को ऊपर करा दिया है। बट मेरे को अभी भी डाउट है कि ये ओवर द टाइम देखो क्या होगा ना यार। देखो बार बार जब ये पंच इस छेद में से निकलेगा ना, तो लोहा से घिसटेगा ना, तो वो ना एक स्पेस बना देगा। ये फिर ढीला हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे करके मूव कर सकता है, क्योंकि ये भी राउंड तो ये मूव कर सकता है। या तो इसके अंदर खाँचे कटे होते जैसे वो बियरिंग जैसे होते हैं तो मे बी, बट उसमें रुक पाता, बट इससे रुकना कम चांस है। बट हाँ स्टिल हमारा पार्ट निकल गया है। एक इस पार्ट को भाई निकालने में बहुत दिक्कत आती है। अब निकालने में देखो कैसे, जैसे कि ये पार्ट हो गया। अब इसके ऊपर ऐसे पार्ट पकड़ के आता है भाई, इसको ऐसे खींचने में मतलब यहाँ पे कंप्रेसर की हवा देनी पड़ती है। देखो यही कुछ खर्चे रहते हैं यार, ठीक है ना, जो मतलब क्योंकि यार देखो कंप्रेसर इसमें लगा के कंप्रेसर किससे फिर इसको खींचना पड़ता है। मैं उसकी वीडियो भी यहाँ पे कहीं साइड में लगा दूंगा। तो इस पार्ट में ये इशू आ रहा था पहले तो भाई, इसके पंच में इशू है, पंच दोबारा बना। क्यों? क्योंकि पंच में पता नहीं कुछ तो इशू था, उसको पंच दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि वॉल थिकनेस में दिक्कत थी। उसके बाद भाई ये फिर दोबारा दिक्कत आई, तो फिर उसने क्या था इस पिन को और मोटी बना दिया। अब इससे क्या है कि भाई ये और अच्छे से जुड़ गए। हाँ इसके बाद एक और चीज़ बचती है, अगर ये इसके बाद भी हिलता है तो भाई फिर हम इधर से इसमें ड्रिल करके यहाँ से 2 पिन इसमें, 1 पिन इसमें देंगे, ताकि जब इस पंच को ऐसे लगाए, ये यहाँ से जैसे इस तरीके से लगाया और ऐसे ये हो गया।
तो ये है, तो ये एक बिजनेस क्या है, तो रबड़ पार्ट्स है, प्रोटो से ही स्टार्ट होता है, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग करने के बाद फिर इसकी प्रोडक्शन यूनिट आएगी। अब देखो प्रोटो क्या होता है, मैं बैठ के आपको तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है। अब एक चलो प्लास्टिक के टूल की बात कर लेता हूँ भाई। देखो ये वाला मान लो गया, आप इसमें देखो ध्यान से देखो बीच में देखो बीच में ख़राब सा आ रहा है, ये बीच में एयर है, एयर जो इसमें बीच में फंस रही है, ये देखो ये पार्ट है, देखो इसमें आपको एयर नहीं दिखेगी, देखो ध्यान से देखो इसमें बहुत कम है एयर, मतलब हवा सी दिख जाती है यार। जूम फोकस कर ले, कैमरा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये इसमें इस तरीके से इसमें एयर इसमें कैप्चर हो जाती है, इसमें पार्ट में नहीं है, बट आप बाकी के पार्ट्स को देखो, मैं आपको इस वाले को दिखाता हूँ। ये पीसी में था, मतलब ये वाला पार्ट हमने मतलब कि पीपी जो होती है मतलब प्लास्टिक हमने उसमें निकाला था, इसलिए देखो ठोस है, देखो बिल्कुल वैसे मुड़ नहीं रहा, अगर मुड़ेगा नहीं है सीधा चटक के टूट जाएगा। जो टीपीयू होता है, टीपीयू देखो सॉफ्ट होता है, देखो स्ट्रेच, इसको आप कितना भी मैं मोड़ दूँ ये फटेगा नहीं, इसी के मोबाइल केस बनते हैं। बट इसमें क्या है ना, थोड़ा क्रिटिकल मटेरियल होता है यार ये। इसमें देखो बीच में देखो आपको जो लाइन दिख रही है, इसी को एयर बोलते हैं। इस एयर को निकालने के 2-3 तरीके हैं। ये हमारी डाई है, ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या है कि देखो इस तरीके से ये निशान मार दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि एयर जब देखो यहाँ से इधर से फ्लो करता है मटेरियल, इस डाई को इस तरीके से रखा जाता है, पिन के थ्रू इधर से फ्लो करता है मटेरियल। ये मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दिखाऊंगा जब कोई प्लास्टिक मोल्डिंग चलाएंगे, अभी तो बेसिक सा बता देता हूँ, ठीक है। तो इधर से फ्लो करता है, फिर ये इधर से माल क्या कहते हैं इसके अंदर भर जाता है, और ये तो इधर इसमें एयर बन रही थी। अब एयर का देखा भाई, अब इसमें भी रिवर्क होगा, देखते हैं आगे कैसे एयर निकालते हैं। अब एक आइडिया ये सोचा है, जो इसकी पिन है जो इस तरीके की, तो ये जो अंदर पिन है ये भी इसी तरीके से खड़ी है, अब जस्ट ऊपर से ऐसी बनी हुई है। तो इसमें हम भाई यहाँ से ऐसे करके लाइन मार के देख रहे हैं कि हो सकता है कि एयर नीचे की तरफ बन रही है तो नीचे से एयर निकल जाए, एक ये तरीका है। बाकी आज हमारा मटेरियल दिल्ली जा रहा है, लड़के वगैरह उसको डिस्पैच करने में लगे हुए हैं, है ना। और हाँ यही है यार। बाकी आपको चलो थोड़ा प्रोटोटाइप और इसके देखो, ये रबड़ पार्ट देखो कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। अब जैसे ये ट्रांसफार्मर का पार्ट है, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ऑयल के अंदर डिप होगा, तो ये हमने नाइट्राइल रबड़ में बनाया है। इसको हम देखो EPDM में नहीं बना सकते, क्योंकि देखो रबड़्स क्या होते हैं, देखो रबड़ काफ़ी टाइप्स की होती है। मैं कुछ आपको रबड़ के बारे में जैसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखो रबड़ देखो काफ़ी, जैसे रबड़ हो गई ना, रबड़ काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है। जैसे आपकी NR हो गई, ठीक है, EPDM हो गई। NR रबड़ होती है जो पेड़ से निकलती है, सफ़ेद निकलती है, बट इकट्ठा करके रखते हैं तो वो ऑरेंजिश कलर की और गंदगी से जैसे ऐसी हो जाती है, वो अंदर से वो वाइट रहती है, तो ओवर द टाइम वो लाल सी हो जाती है। एक EPDM आपकी वाइट आती है, फिर बाकी सिलिकॉन, नाइट्राइल, आपकी न्यूप्रीन, है ना, और आपकी ये लगा लो कि वाइटोन, ये इस तरीके से। सिलिकॉन का है हाई टेम्परेचर फूड ग्रेड है, नाइट्राइल का है ऑयल में अच्छी वर्क करती है, EPDM का है कि आपके ओजोन से अच्छी आपकी सेफ्टी रखती है। ओजोन से अगर आपको पार्ट की चाहिए तो ऑटोमोबाइल्स में EPDM ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसी तरीके से हम पार्ट्स को बनाते हैं यार। देखो ये वाला पार्ट हमने अभी टूल बनाया है, ठीक है, तो ये रबड़ का हो गया। रबड़ की अपनी एक श्रिंकेज होती है, वो आगे की व्लॉग्स में आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा यार। बाकी एक यार पेमेंट हमारे पास है कि पेमेंट्स का आपको डिस्कस करना था भाई। देखो कभी भी आपके पास अगर आपका क्लाइंट आपकी पेमेंट कर देता है, लेट्स सपोज आपके पास 50,000 डिपॉजिट हुआ और आपको किसी पार्टी का देना है, और आपको पता है कि आपको किसी का अर्जेंसी में पूरा 50 नहीं देना, तो भाई अगर पार्टी को लेट भी देना है ना भाई, उनकी पेमेंट पहले कर दो। इनसे रिलेशंस अच्छे बनते हैं, और इन्हीं रिलेशंस के बलबूते पे आपका जो बिजनेस है वो आगे लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करता है। अभी जैसे मेरे पास पेमेंट आई, मेरे को पता था 2-3 ने मेरे को बोली नहीं पेमेंट के लिए, इवन क्योंकि महीना भी स्टार्ट हुआ है, तो वो मेरे को क्या 20 के बाद टोकना स्टार्ट करते, पेमेंट नहीं है। तो आज 12 तारीख, आज क्या 14 तारीख है, तो मैंने आज ही मैंने उनकी पेमेंट निपटा दी। मैंने कहा भैया क्लियर करो। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना, दिस स्मॉल थिंग्स मेक डिफरेंस। तो यही इसीलिए मैंने कहा भैया पहले क्लियर करो, बात खत्म। उनको भी क्लियर करो, उनको भी अच्छा लगता है। कल को काम मंगाऊंगा तो 4 लोगों से पहले मेरा काम करके देते हैं। और बिजनेस देखो, बिजनेस टाइम के ऊपर ही होता है यार। देखो आप क्रेडिटर से ज़रूरी नहीं है कि आप कैश में सामान लोगे तभी आपको जल्दी मिलेगा। मैं क्रेडिट पे सामान मेरा जल्दी आ जाता है यार। मेरे ऑटो वाले क्रेडिट तक पे काम करते हैं। इवन यार हर बिजनेसमैन के बारे में आती है यार, ऐसा नहीं है। देखो इतना बड़ा बिजनेस है, फादर का है, जो भी है यार, बट
अप्स एंड डाउन्स चलते हैं हमेशा। जेब में पैसे हमारे भी नहीं होते, हमारे भी खर्चे होते। इट्स लाइक अगर इतने ही पैसा होता तो मैं ये मतलब मेहनत तो करनी है यार, ये खर्चे हैं और भी बहुत चीज़ें करनी है। इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है कंपनी में जस्ट कि फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए, राइट। कि हमें, क्योंकि देखो कंपनी क्या है ना, कंपनी जॉब के लिए नहीं है, जॉब की तरह नहीं है। आपको क्या है कि आप जॉब करो, 40,000 आपने 50,000 1 लाख 2 लाख आपने कमाया, 10 साल बाद कंपनी की माँ बहन हुई रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपसे कोई ये पूछता है कंपनी में कि यार आप अपने आप को इस कंपनी में 10 साल बाद कहाँ देखते हो? अरे भाई तू उस आदमी से पूछ, वो कंपनी को कहाँ देखता हूँ, कंपनी को कहीं नहीं देखता, वो देख रहा है 2-4 साल 5 साल करूँगा भाग जाऊँगा। बट एक जो बिजनेसमैन होता है ना भाई, उसको देखना पड़ता है 10 साल बाद भी मेरी कंपनी कहाँ रहेगी। तो वो 10 साल पहले इन्वेस्ट करता है, इसलिए पैसा नहीं होता। बहुत से रीजंस होते हैं यार, ठीक है। अगर अब तुम दारू दक्कड़ अपना अगर इस तरीके से उठाओगे तो फिर पैसा तब भी नहीं रहेगा। बाकी इच्छा आपकी है ना। बाकी चलो मैं अभी अपने मटेरियल को पैक कर लेता हूँ, लड़के से एक बार डिस्कस करता हूँ। ये देखो आपके मैं किस तरीके से सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट करता हूँ कि मटेरियल आज हमारा 4 बजे मटेरियल सारा हो गया है। आराम से मैं अपना ऑफिस में बैठा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी हमारा इतना मैसी था ना 15 दिन पहले तक काम, बट देखो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सुपरवाइज़र भी आराम से फ़ोन पे लगा हुआ है और मैं भी आराम से, देखो वो कैमरे में दिखाता हूँ, देखो आराम से, देखो सारा देखो काम मटेरियल अपना पैक है। ये देखो ये यहाँ पे लड़के लगे हुए हैं, अपना पैकिंग कर दी है। ये अपना ऑफिस हो गया, शीट सारी बनी हुई हैं ऑलरेडी कल तक के लिए। लड़के अपने लगे हुए हैं, कोई क्योस नहीं है, कोई क्योस नहीं है, अपना प्योर वर्क डेडिकेशन। यार अगर आपका कोई क्वेश्चन है कैसा भी है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, है ना। वीडियो को लाइक करें ताकि किसी मीनिंगफुल लोगों तक ये वीडियो पहुँचे एंड मे भी देख के सीखें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कैसे लगानी है। यही मैं सिखाता हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं, ताकि मैं अपनी डेली मिस्टेक्स से आपको सिखा सकूँ। या हमने इसमें गलती करी, हमको पहले ही इसमें दिमाग में सोच लेनी इस वाली डाई में कि भाई हमें यहाँ पे पिन लगानी है, रिमूव कर सकता, बट हो गया यार, फेल हुए। इसमें क्या है कि हमारे देखो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, बट वही अब हमारा 6,000 का बचा है हमारी गलती से। अब देखो आपने मेरे से ये चीज़ सीख ली, हो सकता है कि आप ये गलती ना करो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैनल इज, ठीक है। तो चलो अब लड़के को देखते हैं भाई, उसको बैठाता हूँ और पूछते हैं। हाँ आ जा अंदर आ, डैडी लेके आ। कट्टा में रखेंगे खुला, पैकेट अलग रखेंगे। जो मांगा फर्स्ट एक बार में देते करेंगे, ऐसे भी करेंगे यार अभी। हाँ इसको तो सही कह रहा है कि तो स्टोर की कॉपी अपडेट हो गई ना, स्टोर की कॉपी में मटेरियल को अपडेट कर दियो। और जितना माल हो गया है ना उन कट्टों को एक काम कर, राहुल को फ़ोन कर, उसको बोले 2 चक्कर फटाफट से मार, ये फटाफट माल निकलवा, इनमें से एक की छुट्टी कर दे। चांदनी को 5 बजे कर देता हूँ, चांदनी को 5 बजे कर देगा, क्योंकि फिर माल ही क्या रहा है, बस वो एक कपलिंग वाला माल है 50-38 पीस हो रहा। बस वो मैं अरमान को ले लूँगा साथ में, बस वो हो गया। अरमान सही बीच में से गोलाई कर देगा, ठीक है। और 6 बजे बढ़ा दो आज, 6 बजे बढ़ा दो, सही बात है ना, आज 6 बजे बढ़ा दिया। हाँ। और इसको क्या कहते हैं, 6 बाय 6 1.5 इंची 2 इंची के 50-50 पैक पीस हो गए हैं, है ना। 1.5 इंची 2 इंची के 50-50 पीस हो गए। हाँ इन सब माल को तू करवा दे। हाँ ये, और इसको पर हाँ बस ये याद रखिए कि आगे से माल हो तो कोई लेके जाए कंपनी से माल को तो उसकी पर्ची बना ले, या मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दे। नहीं तो भाई फिर वो अगर वो तेरे से लेके गया ना तो तू जब तक मैं लिखूँ ना तू मेरे को बोलता रहे। मैं मतलब लिख लिया था कागज में, मैं साइन नहीं करवाया। चल कोई नहीं, मैं आपको फोन भी किया तभी तुमने दिया। नहीं ये तो तूने सही करा। वो आया टेम्पो वाला, मैं दूसरा माल चाहिए, कोई मुझे बोला भी नहीं माल देने के लिए, आपने भी नहीं। यार यहाँ क्या क्या उल्टी सीधी चीज लेने आया गया तू? बोला भाई कहाँ पे ये पूजा अरे भाई बताओ, सही जगह में आए हो ना। बात कर रहा, फिर भैया से बात करा तो वो नाम भी पूछा, वीरपाल बताया, हार्डवेयर से, हार्डवेयर का दुकान है ना इनका, ठीक है। और कल अपने को ना एक बार ना एक तो इस वाली की ना अपडेट लेनी है, मतलब मैं तेरे को नंबर दूंगा उधर के उसका परचेज वाले का। उसका मतलब कि ये है कि अब इस ड्राइव पे काम कराना है नहीं, मतलब मैंने पूछा, मैंने कहा एयर निकालने में टाइम लगेगा, तो मैंने कहा अगर ऐसी काम चल जाए तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो फिर मैं मतलब कि फिर निकालते हैं इसकी एयर दोबारा, उसके लिए बोल रहा है। वो पीस निकला कैप वाला नहीं, कैप तो हाँ कल के लिए कल सुबह लगा दियो उसको कैप पीडीएम में। हैंड ब्रश पे हाइड्रोलिक पे खींच दे उसको, हाइड्रोलिक पे खींच दे उसको। देखो नहीं यार मैं क्या कहता, प्लेट बेंड हो जाती है। देख मैं अब तुझे दिखाता हूँ, देख प्लेट क्या बेंड होती है। देख सुन मेरी बात, अगर इतने सी लोहे की चीज है ना और इतनी बड़ी प्लेट है, तो उससे जब फुल प्रेशर से दबाएगा तो ये जो ना उसमें घुसेगा और इस साइड में से नहीं ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी।
तू तेरा हाथ ही है, तेरा हाथ ऐसे सीधा कर, बीच में लोहे की बॉल रख दे, तू बिल्कुल दबा सकता है उसको, तू दबाएगा तो ऐसे चुभेगी नहीं यहाँ पे बीच में, तो वही उस बेड में भी चुभेगा, उससे वो बेड ऐसे बैंड हो सकता है। कपलिंग जाएगा कट्टा में है जो भी, हाँ? कट्टा में जो है अब वो तू करवा ले इसको। फिर 12 पीस उधर है जो अंकुश तो निकाला। उन कर दिए। हाँ सब कर दो, कट्टे वाला भी। अब कल ऐसा है, कल ज्यादा और तो है नहीं, तू एक बार काम कर, कल इसको तू उस पर खिंचवा दे हैंड प्रेस पे, खामा में बेड में दिक्कत आ जाएगी ना तो मशीन की। गत्ता लगा देंगे भैया। गत्ते से नहीं होगी पागल, वो तो दबाव तो पूरा, वो तो प्रेशर तो देगा, बीच में रखनी, बीच में भी तो डाई नहीं ना, बात तो ये ना, बीच में रखनी पड़ेगी डाई। बिना मतलब का टाइम ले लेता है ये। 50 हम सोचे ना, देखो जैसे ये 4x बुश का है, ये 1.5 दिन चलेगा ना, जैसे एक दिन पूरा चला और दूसरे दिन लेंच में पूरा हो जाएगा, 50 पीस लगभग हो जाएगा ये हमारा फाइनल हो जाएगा। फिर ये 3x3 बुश एक हैंड प्रेस पे लेंच तक या 4 बजे तक फाइनल हो जाएगा, तो पूरा हो जाता हमारा ये। चल उसको पर है कि नहीं यार, बात यही है, हाइड्रोलिक पे चलाने में बेड बैंड हो सकता है। डाई दिखी, डाई बहुत छोटा डाई है यार, वो बहुत छोटा डाई है निशान आ पर जाएगा। पतला वही है ना, निशान आ जाएगा। डाई तू हैंड प्रेस पे चला, उसको छोड़े वो चोदी को, एक रोक देंगे और हाँ एक को रोक दे, हैंड प्रेस पे चला। और वो 6x6 1 इंची लाइन वाली डाई है, उसे क्लीन करवा भाई, खामा में थोड़े के चक्कर में ना, बचाने के चक्कर में ज़्यादा से पकड़प हो जाएंगे। 6x6 और बाकी उसी अब का लैपटॉप आ गया है, अब कल से इस पे करेंगे, आज मैं इसको सालों को ठीक करने में लग रहा हूँ। हाँ अब बता तू क्या कह रहा था। उसी पर पॉलिश करवाना है जो उसके बगल में है। उस पर करानी, या तो एक बार देखते हैं खुद भी, अगर खुद कर उसी पे करवानी पड़ेगी क्या, तो करवा ले एक बार इस डाई को पॉलिश। और कल एक बार उससे एक बार 18x18 की बात करना, नेट की डाई की, वो अभी तक आई नहीं है। बोला, मैं कल भी बोला, क्या कह रहा था, मतलब भैया मैं कर निकाल दूंगा, अब इसको निकाल बोलूँगा भाई इसमें लाइनिंग का तो एक काम है, लाइनिंग वाला कर दो मेरा, ये हो जाएगा पूरा हमारा। चल ठीक है, लाइनिंग है वो, फिर वो भी कराना पड़ेगा साहब। ये चल कर ले अब तू। हो गए अपने ऑर्डर कंप्लीट, 12 के 20 पीस इसको गए, इसका रेट लगाना है बस। हो गई तो हो गई है सुपरवाइजर से बात, सारा मार काम शॉर्टेड है, अपना टाइम पास कर दे, 6 बजे छुट्टी, फिर मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े। काम बढ़िया है यार, बस थोड़ा सा देखो दिमाग लगता है भाई। मार्कर ले, मार्कर कहाँ है, मार्कर ले, मार्कर ला। हाँ दे दो, तुझे ये चीज़ ना पता बहन कहाँ धरी है, ढूंढता रहे उसे, लगा रहे, अब तू उसको ढूंढता रहे। हाँ लेन पे लिख, ये वाला कौन सा है, ये 1.5 इंच लिख इस पे 6x6 1.5 इंची। तो पे पहले लिख दे कौन से कट्टे में कौन सा माल है, स्टिकर वाला, बिना स्टिकर वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस पे लिखेंगे हम कि किस किस पार्टी का माल है, और इस सारे माल को लोड कर दियो, ये डिस्पैच हो जाएगा सारा माल भाई, ये सारा माल अपना तैयार। स्टिकर है तो WS लिख दे, WS हाँ, या S लिख दे, हाँ S ठीक है, WS लिखूंगा बिना स्टिकर। हाँ S ठीक है, S लिख दे, ST डाल दे, बस बहुत है। और जिस पे नहीं है, अब इसके सुन, 6x6 2 इंची के, ये सुन, ये कौन सा है, इसमें कौन सा है, 1.5 इंच, और इसमें 2 इंच, इसमें 2 इंच, इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी है 1.5 इंच। 1.5 इंची, मतलब ये चारों 1.5 इंची, ये 1.5 इंची 2 इंची है ना, स्टिकर वाला है ना, चारों माल ठीक है। और 1 इंची वाला कौन सा है, 1 इंच वाला ये कितना पीस, 50 पीस बस, और नहीं है। चल ठीक है, 50 पीस कर दे इनको पैक, बस इसको सिलाई करके पैक कर दे नहीं, इन पे नहीं लिखना कुछ भी, है तो ऐसे ही जाएगा, एक सवाल है तो चला जाएगा। ठीक है चलो, हो गया, चलो आ रहा है वो, एक साथ दो टम्पू करा के एक साथ भेज दियो इस माल को, सही रहेगा। और पीछे लगवाइए टम्पुओं को, पीछे वाली साइड में। हाँ जगह बहुत बढ़िया है उधर। हाँ उधर से सही है, उधर से चला। अरे पैसा तो लगता ही है, बराबर करवाऊंगा देखो। यार, रोड ही ना बनवा दूं मैं आधी सी, दीवार की वजह से देखो, रोड बनवा दूं बाहर अपनी एक, अरे दीवार के पास है ना, दिखा मुझे, तू दिखा, मैं जो तू आ रहे, तुमको बचाते 10 रुपये, और खर्चा मेरा 10,000 का करवा दो। अब बताओ, साइकिल स्कूटी अगर लाता ना यहाँ पे लगा, ये जो है खाली करा दिया, ये साइड जैसे ये है ना, ऐसे प्लस्तर करवा दो। चल करवाता हूँ। कितने कट्टे हो गए, 10 और रह गए हैं, 10 7 नेट का रह गया, और बाकी छोटा छोटा है। लगा दो भाई, ये बात
चलो माल हो गया भाई अपना सारा डिस्पैच। वैसे ही पैक करा है ना जैसे बोला था। सही करा, लिख दिया सब पे, बढ़िया हो गया यार। 8 बज गए, चलते हैं अपना। सुबह 8 बजे से 8 बजे 12 घंटे होती है भाई। 8 घंटे तो नॉर्मल ड्यूटी रहती है, मतलब आधे घंटे का तो लंच रहता है, तो है ना। और उसके बाद फिर ओवर टाइम होता है भाई। चलो यार चलते हैं घर, डालते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आता है। बाय। कोई अगर क्वेश्चन हो कुछ हो तो भाई नीचे कमेंट करना, अगर कुछ भी कैसा भी कोई भी है भाई, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। बाय। बाकी हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। कुछ दान करो, नॉलेज का करो या पैसों का करो। मैं नॉलेज से शुरुआत करता हूँ।